सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। और जैसा कि आपको पता है कि हम लोग अभी स्टाइवर की A to Z DSA सीट को सॉल्व कर रहे हैं। और इस सीट के अंदर अभी हम लोगों ने जो बेसिक वाला पार्ट था वो कवर करा था, एंड सेकंड नंबर पर जो शॉर्टिंग थी वो कवर कर ली है। शॉर्टिंग के अंदर मैंने सारी जितनी भी प्रॉब्लम थी सबकी वीडियो बना चुका हूँ मैं। 5 एल्गोरिथम थी और उनके रिकर्सिव वर्जन्स थे, ठीक है। लेकिन अभी ये जो वीडियो है ये एक्चुअली में कंपाइलेशन होने वाला है जितनी भी शॉर्टिंग एल्गोरिथम है उनको एक साथ का। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि शॉर्टिंग एल्गोरिदम जो सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं या फिर जो फर्स्ट ईयर और थर्ड ईयर वाले स्टूडेंट रहते हैं उनको बेसिकली समझ में कम आती है। और शॉर्टिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो कैंपस प्लेसमेंट होता है उसमें आपको डायरेक्ट शॉर्टिंग पूछते रहते हैं कि ये करके दिखाओ, हमारी बबल शॉर्ट करके दिखाओ, क्विक शॉर्ट करके दिखाओ। देखो, शॉर्टिंग कोई करना आसान नहीं है, उनको अरेंज ही करना है किसी ऑर्डर में। लेकिन एक्चुअली में हमको ये ध्यान रखना कि इस शॉर्टिंग एल्गोरिदम के अंदर ये स्टेप थे, सिलेक्शन के अंदर ये थे, बबल के अंदर ये थे, क्विक के अंदर ये थे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। आपको चीज़ें पता होनी चाहिए तभी ये चीज़ें कर पाते हैं। अब मेरे को ऐसा लग रहा था कि जनरली शॉर्टिंग क्लियर ना हो, कन्फ्यूज़न हो, तो इसीलिए मैं एक ये लॉन्ग वीडियो बना रहा हूँ जिसके अंदर मैं सारी ही शॉर्टिंग एल्गोरिथम को एक साथ करेंगे। एंड इसके साथ ये भी करेंगे कि हम उनका कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस करेंगे साथ में और उनको आपस में कंपेयर करेंगे कि कौन सी बेटर है। क्योंकि मेनली इंटरव्यू क्वेश्चन इसी के अराउंड रहते हैं कि ये बताओ ये क्यों बेटर है, ये क्यों बेटर नहीं है, इसके क्या एडवांटेजेस हैं, इसके क्या डिसएडवांटेजेस हैं, राइट। तो ये हम इस वीडियो के अंदर कम करने वाले हैं। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो बेसिकली आप पेन पेपर लेके बैठो, साथ में अपना कंपाइलर खोल के बैठो, ठीक है। वन बाय वन सारी ही सॉर्टिंग एल्गोरिथम को करेंगे। इस कैसे आपको प्रोसेस करना है, देखो, सबसे पहले सिलेक्शन सॉर्ट उसका रिकर्सिव वर्जन, फिर बबल सॉर्ट उसका रिकर्सिव वर्जन, फिर इंसर्शन सॉर्ट उसका रिकर्सिव वर्जन, फिर मर्ज सॉर्ट और फिर क्विक सॉर्ट। ये इस वीडियो का टाइमलाइन होने वाला है। क्योंकि रिकर्सिव वर्जन पढ़ाना इंपॉर्टेंट है यार काफ़ी, क्योंकि कई बार पूछा जाता है कि अच्छा ठीक है आइटरेशन से करते हैं, अब रिकर्सिव में इसको कन्वर्ट करो, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अगर आपको इसमें सॉर्टिंग में कोई भी इशू है तो आप इस वीडियो को देखो, डेफिनेटली आपके सारे इश्यूज़ क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यार हम स्टार्ट करते हैं सिलेक्शन सॉर्ट से। और बेसिक में बता दूं आपको, मैं ये प्रोग्राम दे दूंगा, इसके अंदर सारी ही शॉर्टिंग एल्गोरिदम लिखी होगी और इस प्रोग्राम का मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। देखो, समझना स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। ये मैंने एरे बना रखी है ताकि आउटपुट हमको मिलता रहे, बार बार हमको एंटर वैल्यू एंटर करने की जरूरत ना पड़े। और दूसरा, ये आउटपुट आफ्टर शॉर्टिंग। ओके, अब मैं समझाता हूँ आपको सिलेक्शन सॉर्ट। सिलेक्शन शॉर्ट, ओके। सिलेक्शन शॉर्ट बेसिकली क्या है? मान लीजिए नंबर है, ये जो हमारा नंबर है कुछ भी ले लो, 9, 3, 2, 5, 4, 5, ये नंबर हमारे पास आ गया, ठीक है। अब हमको क्या करना है, हमें इस पर सिलेक्शन शॉर्ट लगाना है। सिलेक्शन शॉर्ट पे बस इतना ध्यान रखो, नाम से क्लियर रखो। सिलेक्शन मतलब किसी एलिमेंट को पकड़ो, पहले एलिमेंट को सेलेक्ट करो, ठीक है, पहले एलिमेंट को सेलेक्ट करो। उसके बाद जो एरे बच जाती है, उसमें से मिनिमम एलिमेंट निकालो, और उसको जो सेलेक्ट किया हुआ एलिमेंट है उसके साथ स्वैप कर दो। सिंपल एज इट इज एल्गोरिथम, बस सिंपल। सबसे सिंपल यही है सिलेक्शन सॉर्ट। मतलब पहला एलिमेंट पकड़ा, उसके बाद वाली जो एरे थी उसमें से मिनिमम निकाला। मिनिमम कितना है, 2, और इसको 2 और पहले जो सेलेक्ट किया हुआ है उसके साथ स्वैप कर दिया। क्लियर हुआ है? तो यानी स्वैप करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास भाई 9 और यहाँ पे आ जाएगा 2, ठीक है। नेक्स्ट मूव करो, 3 पे मूव करो, अगले एलिमेंट पे मूव करो, और उसके बाद जो एरे बच जाती है, उसमें से मिनिमम सेलेक्ट करो और इसके बाद मूव कर दो। अगर वो इससे छोटा है तभी करोगे ना, अगर वो इससे बड़ा है तो तुम स्वैप ही नहीं करोगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो इसमें तो कोई ऐसा नहीं है कि भाई जो इससे छोटा हो, कोई नहीं है, ओके। 9 को चूज करो। 4, 5 में देखो कौन छोटा है सबसे, 4 छोटा है। 4 9 से छोटा है, यस 4 9 से भी छोटा है, तो 4 को स्वैप कर दो, ओके। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 4, और यहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा 4 और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 9। 9 को चूज करो, उसके आगे वाले एलिमेंट, बस इतना सा ही काम है। पहला एलिमेंट चूज करो, उसके बाद जो अरे बच जाती है उसमें से मिनिमम एलिमेंट निकालो, और अगर वो उससे छोटा है तो स्वैप करो। नेक्स्ट एलिमेंट पकड़ो, उसके आगे वाली जो अरे बच जाती हैं उनमें से निकालो, मिनिमम निकालो, स्वैप करो। सिंपल इतना फंडा है और कुछ नहीं है। सेलेक्ट, ये आपका सेकंड शॉट। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं एक बारी पहले, चलो अभी देख लेते हैं या फिर बाद में टाइम कोड लिखने टाइम देख लेंगे। सिंपल सी बात है, दो फोर लूप लगेंगी, पहला सेलेक्ट करने के लिए और दूसरा मिनिमम निकालने के लिए अगले वाले में से। दो फोर लूप लग रही हैं और दोनों ही एन एन तक चल रही हैं ऑलमोस्ट। तो टाइम जो है वो आपका स्क्वायर में ही रहेगा, यानी ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, ठीक है। इसको एक्सपेरिमेंट, ओके। तो आई बस रन में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को हम बाद में भी देख लेंगे, पहले अब कोड लिखते हैं।
वॉइड, हाँ सॉरी मर्ज सॉर्ट लिख रहा हूँ मैं, सिलेक्शन सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट क्या लेंगे, एरे को लेंगे और एन इनपुट ले लिया हमने, मतलब जो उसका साइज है वो ले लिया सिलेक्शन सॉर्ट का। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक फोर लूप लगाएंगे, आउटर फोर लूप। आउटर फोर लूप क्यों लगाई जा रही है, क्यों लगाई जा रही है, क्योंकि हर बार एलिमेंट को सिलेक्ट करना है। ओके, आई प्लस प्लस, ठीक है। अब टू को सिलेक्ट करना है, मान लीजिए टू को सिलेक्ट करना है, तो हम लेंगे इंट मिनी इक्वल्स टू आई, यानी जो मिनी है उसके अंदर जो हमारा जो एलिमेंट सेलेक्ट किया गया है उसका उसका इंडेक्स स्टोर हो गया। अब हम नेक्स्ट चलाएंगे इंटीजर जे, जो कि कितने चलेगा, आई प्लस वन से, अगले वाले से, जे मस्ट बी लेस देन एन और जे प्लस प्लस। सिंपल, सिंपल, कोई दिक्कत हुई नहीं। कंपेयर करना स्टार्ट करो। इफ ए ऑफ जे, अगर ए ऑफ जे छोटा है किससे, ए ऑफ मिनी से, यानी जो सेलेक्टेड है उससे अगर छोटा है, तो क्या करो भाई, मिनी के अंदर जे का इंडेक्स डाल दो, जे का इंडेक्स डाल दो, यानी कि सपोज यहाँ पे वन है, ठीक है, तो ये हमारा सेलेक्टेड है। अभी देखेंगे टू, जो थ्री है वो टू से छोटा या बड़ा है, नहीं नहीं ये तो भाई ये तो बड़ा है, तो ओके कोई बात नहीं, आगे चलो। वन, वन टू से बड़ा है, छोटा है, छोटा है, तो जो मिनी इंडेक्स स्टोर कर रहा था उसके अंदर जे का इंडेक्स डाल दो, आई वर्सन में। और जब हमारा पूरा चल जाए, जब पूरा चल जाएगा तो मिनी के अंदर क्या स्टोर होगा, मिनी के अंदर जो सबसे छोटा एलिमेंट होगा ना इसमें, जो सबसे छोटा एलिमेंट होगा और जो जे से भी छोटा होगा वो मिनी का, उसका इंडेक्स मिनी के अंदर स्टोर हो जाएगा। मिनी एलिमेंट स्टोर नहीं कर रहा, मिनी इंडेक्स स्टोर कर रहा है। और इसके बाद हम लोग क्या कर देंगे, स्वैप कर देंगे ए ऑफ आई को विद व्हाट, ए ऑफ मिनी के साथ, ठीक है। इतनी सी एल्गोरिदम है भाई, बस और कुछ नहीं है इसके अंदर। एक बार रन करके देख लेते हैं, एक बार रन करके देखते हैं प्रोग्राम को। नहीं, क्योंकि हमने इस कॉल ही नहीं करा फंक्शन को, तो रन क्या हुआ, सिलेक्शन शॉर्ट और इसके अंदर एरे पास कर दिया और उसका साइज पास कर दिया, ठीक है। अभी हम रन करते हैं वापस से, या 1 2 3 4 5 6 7, ओके, शॉर्टेड आंसर दे रहा है, बिल्कुल क्लियर क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है भाई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत आ रही है तो एक बार ड्राई रन करके देख लो, ड्राई रन करके देख लो, सिंपल सा सॉल्यूशन है, कोई सॉल्यूशन नहीं है। हाँ आप ये भी कर सकते हो कि हाँ आप यहाँ पर जैसे आपको जे छोटा मिलता जा रहा है, वो बार बार आप स्वैप करना स्टार्ट कर दो, लेकिन उसमें नंबर ऑफ स्वैप ऑपरेशन बढ़ जाएंगे, जो कि अच्छी बात नहीं है, स्वैप को बार बार करना फिजूल का ऑपरेशन होगा, इसलिए आप एक बार ही स्वैप करो मिनिमम को निकाल के, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं भाई, हमारा क्या है, नेक्स्ट है हमारा वॉइड सिलेक्शन सॉर्ट बट रिकर्सिव, रिकर्सिव, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर क्या होगा, मैंने जो सिलेक्शन सॉर्ट पढ़ाया था उस वीडियो के अंदर भी बता चुका था मैं, कि अगर आपको इसका रिकर्सिव वर्जन बनाना है ना, तो ये जो पार्ट है, जो अंदर वाला पार्ट है, उसको आप आइटरेटिव ही रहने दो, उसको तो आइटरेटिव छोड़ दो, ठीक है। लेकिन जो आप सेलेक्ट कर रहे हो ना एलिमेंट को, इसको रिकर्सिव बना दो। इसको कैसे रिकर्सिव बनाना है वो देखो, बस वो ट्रिक का काम है। पहले क्या हो रहा है, एक एलिमेंट सेलेक्ट किया जाता है, उसके बाद अगला वाला सेलेक्ट किया जाता है, उसके बाद अगला वाला सेलेक्ट करा जाता है, उसके बाद अगला वाला, तो इस तरीके से हम सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे भाई, तुम एरे का इनपुट तो लोगे, साथ में साइज का भी लेना पड़ेगा। साथ में आप एक काम करो, आप आई इनपुट और ले लो। अब यहाँ पे आई क्या बताएगा, आई आपको बताएगा कि आपको कौन सा सेलेक्टेड है, कौन सा सेलेक्टेड है वो बताएगा आपको, और ठीक है। ओके, अब हम इसको कॉल कैसे करेंगे देखो, अब हम इसको कॉल ऐसे करेंगे, देखो, इसको तो हमने इसको हटाओ, इसको कमेंट करो, नया हमने कॉल करा, ओके, एरे पास कर दी, साइज पास कर दिया और प्लस जीरो पास कर दो, क्योंकि पहला एलिमेंट आप जीरो ही सेलेक्ट करोगे ना, तो जीरो पास कर दो, ठीक है। ओके, अब हम बनाएंगे इंटी, मैं बोल रहा था, आप आपको मैं समझाता हूँ कैसे करना है। इसको कॉपी पेस्ट मार दो पूरा, इसको कॉपी, क्योंकि अंदर का ऑपरेशन हमको आइटरेटिव ही रखना है ना, इसको कॉपी पेस्ट मार दो। मिनी, मिनी ने क्या हुआ, मिनी आई पे लग गया, क्योंकि हमारा आई सेलेक्टेड है, आई सेलेक्टेड है, उसके उसके बाद सेम वही कंपैरिजन और उसके बाद स्वैप। लेकिन आइटरेटिव कर रहे हैं तो बेस कंडीशन तो बनानी पड़ेगी ना भाई। तो इफ जब हमारा जो सेलेक्टेड एलिमेंट है वो लास्ट एलिमेंट हो जाए, यानी कि जब हमारा ये वाला सिलेक्शन हो जाए, अब इसके बाद तो कोई अरे है नहीं, तो हम कंपेयर किस में करेंगे, जब पांच को सिलेक्ट कर लोगे तो इसके बाद तो कुछ है ही नहीं, तो कंपेयर करोगे ही नहीं ना। तो यहाँ पे हम कर देंगे रिटर्न, यानी टर्मिनेट। और नेक्स्ट को कॉल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये इसको हमने यहाँ पे कॉल करा, एरे पास करी, एन पास करी, प्लस आई प्लस वन, यानी कि अब जब तुम्हारा ये वाला हो जाए तो अगला वाला एलिमेंट सेलेक्ट करो, ठीक है।
पहला सेलेक्ट होगा, उसके बाद ये कॉल हमारी, ये जो हमारा फंक्शन कॉल बन रहा है, ये हमारा नेक्स्ट को सेलेक्ट करेगा, फिर नेक्स्ट को सेलेक्ट होगा। इस तरीके से ये आइटरेट मतलब रिकर्सिव वर्जन चलेगा और अंदर हमारा आइटरेशन। और ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी हो गई बेस कंडीशन। ये हमारी क्या है, ये हमारी बेस कंडीशन, ये हमारी बेस कंडीशन। क्लियर हुआ? एक बार चलो उसको भी रन करके देख लेते हैं। हमने इसको कॉल कर रखा है, हाँ इसी को कॉल कर रखा है, रिकर्सिव वाले फंक्शन को ही कॉल कर रखा है। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 करेक्ट। कोई डाउट इसमें? कोई डाउट? आई डोंट थिंक कोई डाउट होगा इसमें, क्योंकि ये सबसे आसान शॉर्टिंग है, सिलेक्शन शॉर्ट सबसे आसान है। ठीक है, रिकर्सिव वर्जन में भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर कोई डाउट हो रहा है तो मैंने आइटरेटिव पहले बताया है ना, आइटरेटिव से हमने रिकर्सिव में कन्वर्ट करा है। ये तो पार्ट एज इट इज है ही ना, बस हमने इस फोर लूप को ही तो आइटरेशन में बनाया है। इस फोर लूप को ही तो हमने आइटरेशन में बनाया है कि हाँ पहले जीरो सेलेक्टेड, उसके बाद 0 + 1 सेलेक्टेड, उसके बाद उसका +1 सेलेक्टेड। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? कोई डाउट इसमें? अगर कोई डाउट है तो भाई कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप कमेंट सेक्शन में पूछा करो डाउट्स को। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सिलेक्शन शॉट, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सिलेक्शन शॉट रिकर्सिव। ठीक है भाई, कोई क्लियर इसमें? थोड़ा इसको मैं सजा देता हूँ अच्छे से ये, और मैं आपको इसमें इसी कोड के अंदर हम सारी सॉर्टिंग एल्गोरिथम लिखूंगे और आपको मैं एक कोड भी प्रोवाइड कर दूंगा। कोई डाउट? कोई डाउट इसमें? चलो अब नेक्स्ट सॉर्टिंग एल्गोरिथम पे चलते हैं। अब हम जिसके बारे में बात करने जा रहे हैं वो है बबल शॉट। बबल शॉट कैसे काम करती है वो समझो पहले। 3 4 3 1 5, सपोज ये है हमारी एल्गोरिथम। ओके, अब हम मतलब ये हमारा सॉरी एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल समझा रहा हूँ, अब समझेंगे एल्गोरिथम कैसे काम करती है। बबल शॉट मैंने बहुत डिटेल में बता रखी है उस वीडियो के अंदर, और मैंने एक पेन और पेपर वाली वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने पेन पेपर लेके आपको बताया था कौन कैसे काम कर रहा है। वो बहुत छोटी सी वीडियो है, आप उसको जाके एक बार देख सकते हो, बहुत छोटी सी वीडियो है। ठीक है, इसके अंदर बबल शॉट कैसे काम करती है वो मैं बता रहा हूँ आपको। देखो, बबल शॉट का सिंपल सा फंडा है, जो लास्ट वाला एलिमेंट है ना, मैं यहाँ पे एक बार 6 लगाता हूँ, 6 कॉमा, अब समझ में आएगा अच्छे से। जो लास्ट में हमारा लास्ट वाला एलिमेंट हम लोग सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, अब ये जो पार्ट बच जाता है ना, उसमें हमको देखना होता है कि जो मैक्सिमम है, जो हर बार हम आइट्रेट करेंगे ना, तो जो मैक्सिमम है वो सबसे लास्ट में चला जाए। अब देखो इसमें क्या करेंगे, 5 को मान लो एज इट इज छोड़ो, 5, अब जो इसका इतना पार्ट बचा, जो हमारा लेफ्ट वाला पार्ट बचा, उसमें देखेंगे क्या 6 3 से छोटा है। हाँ जी भाई 6 तो मतलब 6 3 से बड़ा है। हाँ जी भाई 6 तो बड़ा है, तो यहाँ पे आ जाएगा 6, और यहाँ पे आ जाएगा क्या, 3। ओके, नेक्स्ट कंपेयर करेंगे 6 और 4 को, क्या 6 और 4 बड़ा है, 6 तो बड़ा है 4 से, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 और यहाँ पे आ जाएगा 4। ओके, देन 6 और 3 को कंपेयर करेंगे, ओके 6 तो 3 से ही बड़ा है, तो 6 यहाँ पे आ जाएगा, 3 हमारा यहाँ पे आ जाएगा। देन 6 और 1 को कंपेयर करेंगे, 6 और 1 को कंपेयर करेंगे, ओके 6 यहाँ पे आ जाएगा, 1 यहाँ पे आ जाएगा। अब 6 और 5 को कंपेयर करेंगे, क्योंकि एक लूप के अंदर जो आउटर मोस्ट लूप थी उसके अंदर हमने 5 को सेलेक्ट करके रखा था ना, और इनर लूप के अंदर हम इस तरीके से आइटरेट कर रहे थे। अब हम 6 और 5 को कंपेयर करेंगे तो 6 आ जाएगा यहाँ पर और 5 आ जाएगा यहाँ पर। कुछ मत सोचो, अभी इतना ही सोचो, बस इतना ही समझना है कि हर आइटरेशन पर जो मैक्सिमम एलिमेंट होता है वो हमारा बाहर निकल जाता है। अब हमने पहले इसको सेलेक्ट कर रखा था, इसको छोड़ो, यहाँ पे सबसे हाईएस्ट मैक्सिमम एलिमेंट पहुंच क्या होगा। नेक्स्ट करेंगे हम 5 को सिलेक्ट, और अब लेंगे हम इस वाले पार्ट को, सेम प्रोसेस इसमें करेंगे। फिर हम करेंगे इसको सेलेक्ट और फिर लेंगे इस वाले पार्ट को, सेम प्रोसेस इसमें करेंगे। यानी कि बबल की तरह, जैसे बबल चलता है ना तो वो बढ़ता जाता है बढ़ता जाता है बढ़ता जाता है, इसीलिए इसका नाम बबल पड़ा है। इसीलिए हम बेस से स्टार्ट करते हैं इसमें, और बढ़ते 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 मैक्सिमम एलिमेंट को आउटसाइड की तरफ ढकलते जाते हैं, उसको आउटसाइड की तरफ फेंकते जाते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं बबल शॉट। कोड लिखते हैं, कोड लिखने से पूरी क्लियरिटी आ जाएगी। वॉइड बबल शॉट, एरे को लेंगे, सिंपल सी बात है, एरे तो लेना ही पड़ेगा, और एन उसका साइड भी लेना ही पड़ेगा। फोर लूप लगाएंगे एक सिंपल सा, आई इक्वल्स टू, अब आई हम कहाँ पे लगाएंगे, एंड से लगाएंगे, उल्टा फोर लूप लगाएंगे क्योंकि हम लास्ट से सेलेक्ट कर रहे हैं ना भाई। तो n-1, आई मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, आई माइनस माइनस। इतना क्लियर हुआ? अब हम नेक्स्ट एक लूप लगाएंगे जो कि इससे स्टार्ट होगा, तो यहाँ बना देते इंटीजर j जो कि i-1 होगा। i-1 तो 1 इतना ही होगा ना, और नहीं नहीं, इसको हम सॉरी यहाँ पे 0 आएगा, क्योंकि आउटर लूप को हम यहाँ से सेलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन इनर लूप जो हमारी होगी वो तो 0 से ही चलेगी ना भाई। ठीक है, और ये कहाँ तक चलेगी, ये सिर्फ यहाँ तक चलेगी, 5 तक चलेगी। तो हम इसको करेंगे while j
मस्ट बी लेस, आप फोर लूप लगा सकते हो, जो मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी उसके अंदर मैंने फोर लूप से करा था, आप किससे भी कर सकते हो यार, लूप से कोई फर्क नहीं पड़ता, इतना तो टेक्निकल होना ही चाहिए बंदे को। अब यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास आई माइनस वन, इतना ही चलेगा, यहाँ तक चलेगा, और उसके बाद हम चलेंगे इफ ए ऑफ जे, अगर ये आपका बड़ा है ना ए ऑफ जे प्लस वन से, यानी कि जे हमारा जीरो पे लग रहा है और जे अगर हमारा अगले, इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो ए ऑफ जे अगर ये बड़ा है अपने अगली एलिमेंट से, तो क्या करो भाई, स्वैप करो। तो क्या करो, स्वैप करो ए ऑफ जे को ए ऑफ जे प्लस वन से, सिंपल सी बात है। और इसको हम यहाँ तक चलाएंगे क्योंकि ये यहाँ तक आएगा, आई हमारा यहाँ पे लग रहा है, ठीक है, तो ये लेस देन यहाँ तक आएगा, और सॉरी यहाँ पे लेस आएगा नहीं, लेस देन और इक्वल्स टू, ओके, तो ये यहाँ तक आएगा, और यहाँ तक आएगा तभी तो अगले वाले से कंपेयर कर पाएगा ना जो सिलेक्टेड है, आई बात समझ में। और इसके बाद हम कर देंगे जे प्लस प्लस, इतना ही है हमारा फोल्ड, इतना ही हमारा, सॉरी ये बबल, जो बबल शॉट है, इसके अलावा कुछ नहीं है। सिंपल सा यार गेम है यार, सेलेक्ट लास्ट वाले एलिमेंट को सिलेक्ट कर रखा है, इस वाले में चेक करो, वन बाय वन कंपेयर करते हो, इसको थ्री और फोर को कंपेयर करो, फोर और थ्री को कंपेयर करो, थ्री और वन को कंपेयर करो, और जब हमारा मैक्सिमम यहाँ पे आ जाएगा तब हम उसको हम अगले वाले से कंपेयर करेंगे। अब तुम सोचोगे इसको यहाँ तक ही क्यों चला रहे हो भाई, क्योंकि ये तो ऑलरेडी सेलेक्टेड है ना, हमें लूप को यहाँ तक चलाना है, तो मैक्सिमम हम यहाँ तक लाएंगे, जब हम यहाँ तक लाएंगे तभी तो हम आई प्लस वन करके कंपेयर, जे प्लस वन करके कंपेयर कर पाएंगे। अगर तुम लूप को यहाँ तक लाओगे तो जे प्लस वन करोगे तो एरे से ही बाहर चला जाएगा ना, फिर कंपेयर किसको करोगे। तो इतना क्लियर हुआ या नहीं क्लियर हुआ, अभी इसको रन करके देखते हैं। नहीं हमने कुछ गलत किया है, नहीं हमने कॉल ही नहीं करा, तो भाई कॉल तो करना ही पड़ेगा ना, कॉल ही नहीं करा तो चलेगा कैसे। ओके, नाउ कॉल कर दिया, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, इट्स गिविंग द करेक्ट। ओके, आइट्रेशन से हो गया, आइट्रेशन से कोई दिक्कत दिक्कत है तो कमेंट में आओ, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट, क्योंकि ये चीज खुद नहीं करोगे तो समझ में नहीं आ सकती ना भाई। बबल शॉट विद रिकर्सिव, विद रिकर्शन, विद रिकर्शन, ठीक है। इसका रिकर्शन कैसे लगाओगे, हमको अगेन जो इनर लूप है उसको तो हमको एज इट इज ही रखना है ना भाई, उसमें तो हमें कुछ चेंज ही नहीं करना, हमें बस चेंज करना आउटर लूप में। ओके, आउटर लूप में कैसे चेंज करना है अब मैं बताता हूँ। ये जो पार्ट है हम लोग पहले क्या कर रहे थे, पहले लास्ट एलिमेंट को सेलेक्ट कर रहे थे, ओके, उसके बाद इसको सेलेक्ट कर रहे थे, उसके बाद इसको सेलेक्ट कर रहे थे, यानी कि अगर देखा जाए तो पहले ये वाला हम पूरा साइज ले रहे हैं अरे का, मतलब 3 से लेके 6 तक, उसके बाद हम 3 से लेके 5 तक, 3 से लेके 5 तक, उसके बाद 3 से लेके 1 तक, इस तरीके से कर रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, एक काम करते हैं ना, एरे तो हमको लेनी पड़ेगी, साथ में हम इसका साइड लेते हैं एन, और हम एक कंडीशन बना देते हैं, बेस कंडीशन बना देते हैं कि जब हमारा एन इक्वल्स टू वन हो जाए, यानी कि यहाँ से चलते 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 जब हमारा हम तीन को सेलेक्ट करें तो उसके उससे पीछे तो कुछ है ही नहीं, तो हम चलेंगे क्या, यहाँ पे कर देंगे हम लोग क्या, रिटर्न, यहाँ पे कर देंगे हम लोग रिटर्न, और अब बनाएंगे इंटीजर जे, जो कि लग रहा होगा किस पे, जीरो पर, क्योंकि सेम वही, वो जो ऊपर देखो यहाँ पे जो लिखा हुआ है आइटरेटिव वर्जन में, सेम वही करना है, कुछ भी अंतर नहीं है। और ये सेम चीज उठा के ना यहीं पे पटक दो, ये सेम चीज, क्योंकि इनर लूप में हमें कुछ चेंज नहीं करना, इनर लूप में हमें कुछ चेंज नहीं करना। अब लेकिन आई क्या है, आई तो है ही नहीं यहाँ पे, तो जो आई की जगह लिख दो एन, क्योंकि हम एन को ही आई बना के, मैं बता रहा हूँ आपको, अब अभी आपको कैसे करना है। जे क्लियर हुआ, ओके ठीक है। और अब हमको क्या करना है, जो अगला कॉल होगा वो करेंगे बबल शॉर्ट रिकर्सिव ए एन माइनस वन, एन माइनस वन, सिंपल सा, सिंपल सा, हर बार हम इसको एक माइनस माइनस वन करते जाएंगे, हर बार, क्योंकि पहले हमने इतना पूरा लिया, उसके बाद हमने इतना दिया, उसके बाद हमने इतना दिया, उसके बाद हमने इतना दिया, एक एक करके कम करते जाएंगे ना, सिंपल सा है, ये तो हमारा सेम ही रहा ना भाई। जो हमारा ये वाला पार्ट था, जो आउटर लूप वाला पार्ट था, हम सिर्फ उसी को तो सॉरी, ये हमारा सिलेक्शन शॉट, सॉरी बबल शॉट इसमें आए, तो ये वाला पार्ट तो हमारा सेम ही रहा ना भाई, जो हमारी ये आउटर लूप थी हम उसी को तो रिकर्सन में कन्वर्ट कर रहे हैं ना, बाकी तो हमने कुछ करा ही नहीं, बाकी तो हमारा एज इट इज है जो भी है, ठीक है। अब इसको एक बार रन करके देखते हैं, सेलेक्ट बबल शॉट, इसको ऐसे ही रखो, बबल शॉट रिकर्सिव ये, ठीक है, चलो भाई प्रिंट करो, 1 0 2 3 4 5 6, यानी एक गड़बड़ हो गई, कहीं ना कहीं गड़बड़ हो गई, कहीं ना कहीं गड़बड़ हो गई, एक मिनट मुझे देखने दो अब।
यहाँ पे गड़बड़ क्या हो रही थी, गड़बड़ ये है कि जो एन का जो साइज है ना, अभी हम उसी साइज को इंडेक्स की तरह ले रहे हैं, तो यहाँ पे n-1 कर दोगे, क्योंकि हम उस साइज को इंडेक्स की तरह ही तो ले रहे हैं। n-1 तभी तो कर रखा है। अब इसका साइज बेसिकली 7 है, लेकिन लास्ट वाले का इंडेक्स तो 6 होगा, तो हम इस वाले पार्ट को इंडेक्स की तरह ट्रीट कर रहे हैं, इसलिए हम इसको 7 n-1 कर देते हैं। तो एक बार हम इसको रन करके देखते हैं। या 1 2 3 4 5 6 7, इट्स वर्किंग फाइन। ओके, नो इशू। होपफुली ये क्लियर होगा यार। अगर क्लियर नहीं है तो एक बार ड्राई रन करो आप खुद से, एक बार देखो क्या क्या चीज़ें कैसे हो रही हैं, तब जाके क्लियर समझेगा। अच्छा, ये तो पता चल रहा है ना कि बबल शॉट काम कैसे करता है, क्योंकि अगर ये क्लियर नहीं होगा तो कोड नहीं लिख पाओगे। अगर आपको ये क्लियर नहीं होगा तो बबल शॉट काम कैसे कर रहा है। ओके, मैं यहाँ पर भी बबल शॉट रिकर्सिव लिख देता हूँ। इस पूरे प्रोग्राम को मैं बबल शॉट रिकर्सिव, बबल शॉट, बबल सिलेक्शन शॉट रिकर्सिव, सिलेक्शन शॉट, ठीक है, ये सारा प्रोग्राम मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। नेक्स्ट हमारा कौन सा शॉट होने वाला है, नेक्स्ट होने वाला है इंसर्शन शॉट। ओके, नेक्स्ट में हम अभी इंसर्शन शॉट दिखने वाले हैं। अगर आपको समझ में नहीं भी आ रहा तो यार थोड़ा ड्राई रन करो, तभी समझ में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं इंसर्शन शॉट की तरफ। तो देखो यार इंसर्शन शॉट कैसे काम करेगी वो देखते हैं इंसर्शन शॉट के बारे में। सपोज एलिमेंट ले लेते हैं 3 2 1 5 4 6। ओके, इतने एलिमेंट हमने 6 लिए, चलो 7 को भी इंक्लूड करो, 7 को क्यों छोड़ना। इंसर्शन शॉट कैसे काम करता है देखो। सबसे पहली चीज, ये जो हमारा एक लिया, पहला एलिमेंट सेलेक्ट करो बस। अब एक एलिमेंट तो अपने आप में शॉर्टेड होगा कि इतना पार्ट जो है एरे का वो तो शॉर्टेड है, कि 3 तो अपने आप में शॉर्टेड है ना भाई। ओके, अब हम आई जो है उसको मूव करते हैं, आई को ले आते हैं 2 पर। और 2 से पहले भी देखो, 2 से पहले देखो, क्या 3 और 2 कंबाइंड शॉर्टेड है? नहीं। तो एक लूप चलाओ। आई देखो, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनो। आई पहले यहाँ पे था। ओके, 3 अपने आप में शॉर्टेड है, सिर्फ 3 ही एरे मानो, वही एरे है बस, 3 ही एरे है, इतना ही एरे है हमारे पास, तो 3 तो शॉर्टेड हुआ। ओके, आई को अगले एलिमेंट पे मूव करा, हो गया है 3 2। क्या ये वाली एरे शॉर्टेड है? नहीं भाई, ये शॉर्टेड नहीं है। तो क्या करो, एक लूप चलाओ जे से लेके पहले तक, जे से लेके लेफ्ट तक, यानी जहां पे अभी आई लग रहा है यहां से लेके लेफ्ट तक, और चेक करते जाओ कि ये जो एलिमेंट है वो अपने पिछले एलिमेंट से अगर बड़ा है तो ठीक है, लेकिन अगर ये एलिमेंट छोटा है और उसका पिछला एलिमेंट बड़ा है तो स्वैप कर दो। तो क्या कर दो, स्वैप कर दो। स्वैप कैसे करेंगे, अब यहाँ पे आ जाएगा 3 और यहाँ पे आ जाएगा 2। सिंपल। आई अब जो हमारा आई पहले यहाँ पे था, सेकंड पोजीशन पे था, वो आएगा थर्ड पोजीशन पर। अब देखिएगा क्या ये एरे शॉर्टेड है? नहीं भाई, बिल्कुल शॉर्टेड नहीं है। तो अगेन जे को यहाँ पे लगाओ और यहाँ से फिर से पीछे चलना शुरू करो, फिर से पीछे चलना शुरू करो। तो देखो क्या 1 और 3, 3 तो भाई बड़ा है, तो कोई नहीं, बड़ा है तो भाई शॉर्ट करो, 1 को यहाँ पे लेके आओ और 3 को यहाँ पे लेके आओ। ओके, अब जे हमारे यहाँ पे आ गया। जे 2 और 1 ये भी भाई शॉर्टेड तो नहीं है, 2 तो बड़ा है, तो यहाँ पे 1 लगाओ, यहाँ पे मैंने स्वैप कर दो। तो आई हमारा अभी तक यहाँ पे आया था और इतना पार्ट हमारा शॉर्टेड हो गया, इतना पार्ट हमारा शॉर्टेड हो गया। कुछ समझ में आया आपको? कुछ समझ में आया? सिंपल सा मतलब हुआ कि हम 1 बाय 1 पार्ट को देखते जाते हैं और पता करते जाते हैं कि अगर, और उसको उतने पार्ट को शॉर्ट करते जाते हैं, साइमल्टेनियसली उतने पार्ट को शॉर्ट करते जाते हैं। इसको शॉर्ट करा था पहले पहले, फिर फर्स्ट 2 को चला, फिर फर्स्ट 3 को करा, फिर फर्स्ट 4 को शॉर्ट करेंगे, फिर फर्स्ट 5 को शॉर्ट करेंगे, फिर फर्स्ट 6 को शॉर्ट करेंगे, फिर फर्स्ट 7 को शॉर्ट करेंगे। यही होती है आपकी इंसर्शन शॉर्ट। और अगर तुमको ये चीज एक्चुअली में देखनी है ना, तो मेरी ये वाली वीडियो आप जाके देख लो एक बार। मैं 1 मिनट खोल के दिखा देता हूँ आपको कौन सी वीडियो की मैं बात कर रहा हूँ। ये आपको पूरा ही क्लियर कर देगी वीडियो आपको। ये जो है ना, आप वीडियोस के अंदर जाना, और ये मैंने इसके अंदर ये वाली जो वीडियो है बबल शॉट, देखो 7 मिनट की वीडियो है, लेकिन इन 7 मिनट में आप पूरा तीनों ही शॉर्टिंग एल्गोरिदम, सिलेक्शन, बबल, इंसर्शन, तीनों ही समझ जाओगे। ठीक है, और मेरे को लग रहा है यहाँ तक अभी मैं इतना समझा रहा हूँ तो ये तो क्लियर हो ही गया होगा ना आपको शॉर्टिंग कैसे काम करती है। और आपको नहीं तो, अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा तो जो मैंने स्टेप बताए आप 1 2 नंबर लिखो अपनी पेन और पेपर के ऊपर, शॉर्ट करना स्टार्ट करो। क्योंकि सॉर्टिंग को समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इस सॉर्टिंग में अच्छा ये स्टेप थे, इस सॉर्टिंग के अंदर ये स्टेप थे। कोड लिखना आसान है, मेरे को ऐसा लगता है। ठीक है, चलो हम इंसर्शन का कोड लिखना स्टार्ट कर देते हैं। चलो इस नंबर को यहाँ पर रहने देते हैं यार, कोड समझाने में शायद आसानी आएगी। और यहाँ पे मैं फिर से 3 लगा देता हूँ और यहाँ पे मैं 1 लगा देता हूँ। ठीक है, इसको थोड़ा अभी यहाँ पे रहने देते हैं। वॉइड इंसर्शन शॉर्ट। ओके, इंसर्शन दो शॉर्ट, दो ऐसा आ रहे हैं। ओके, ओके, यहाँ पे मैंने शायद ये ओके, अब ठीक है।
इंसर्शन शॉर्ट, और इसके अंदर अभी हम लोग जीरो नहीं लगाएंगे, हम सिर्फ ए और एरे और एरे का साइज पास करेंगे अभी, क्योंकि वो रिकर्सिव के लिए है, रिकर्सिव वही बताऊंगा आपको इसके बाद। ओके, इंटीजर एन। 4, इंटीजर आई इक्वल्स टू जीरो, आई मस्ट बी लेस देन एन आई प्लस प्लस। ये क्यों लग रहा है भाई, जो एलिमेंट सेलेक्ट, ये आउटर लूप है एलिमेंट को सिलेक्ट करने के लिए, पहला एलिमेंट सेलेक्ट किया, दूसरा करा, तीसरा करा, और उसके पीछे पीछे हम पूरा साइज देख जाते हैं, ये उसके लिए। नेक्स्ट, जे। जे कहाँ पे लगेगा, जे लगेगा सिंपली जे आई पर ही लगेगा ना भाई, क्योंकि हम मान लीजिए अगर आई हमारे यहाँ पर है, तो हम यहाँ से लेके पूरा पीछे वाला पार्ट देखेंगे ना। आई बस समझ में, ओके। वाइल j must be greater than 0, j must be greater than 0, and a of j minus 1, it should be greater than a of j। तभी तो हम स्वैप करेंगे, अगर ऐसा है तो स्वैप कर दो a of j माइनस वन को a of j से, और माइनस कर दो j, मतलब j को माइनस कर दो। क्लियर हुआ, सिर्फ इतना ही है, दो ही लूप लग रही हैं, सिर्फ यही आपका पूरा का पूरा इंसर्शन सॉर्ट है। ठीक है, क्लियर हुआ। एक बार इसको रन करके देखते हैं, इंसर्ट सॉर्ट फंक्शन को हम यहाँ पे कॉल कर रहे हैं, और एक बार इसको रन करके देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, इट्स गिविंग द करेक्ट आउटपुट, नो इशू इन दिस। नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट है, इसी को रिकर्सिव में करके देखो भाई, इसी को रिकर्सिव में करके देखो। तो क्या करेंगे भाई, हम लोग वॉइड फंक्शन बनाएंगे, इंसर्शन सॉर्ट रिकर्सिव इंटीजर, सॉरी, इंटीजर ए ऑफ, यानी एरे पास लिया, एरे का साइज लिया, और एक इंटीजर आई भी लेंगे। आई क्यों लेंगे इस बार, देखो सेम चीज यहाँ पे जो कर रहा था मैं, सिलेक्शन शॉर्ट में भी तो एक इंटीजर आई लिया गया था। ओके, सेम चीज हम यहाँ पे करेंगे, सेम चीज यहाँ पे क्यों करेंगे, ताकि हमें ये पता लगता रहे कि अभी हमारा ये वाला सेलेक्टेड है, अभी हमारा ये वाला सेलेक्टेड है। सिलेक्शन शॉर्ट में सेलेक्ट करते थे ना, सेम चीज यहाँ पे भी तो करें, तभी हमने आई लिया है। बबल शॉर्ट में जरूरत नहीं पड़ी थी, लेकिन यहाँ पे जरूरत पड़ेगी। और इफ हमारा i इक्वल्स टू n हो गया, तो कर देना है रिटर्न, क्योंकि ये क्या हो गया, ये हो गई बेस कंडीशन, ये हो गई क्या, बेस कंडीशन। और इसके बाद तो हमें सिंपल कॉपी पेस्ट करना है यहाँ से उठा के, इनर लूप तो हमारी सेम रहती है, उसमें तो हमारा कोई इशू होगा ही नहीं, इनर लूप तो हमारी सेम ही रहने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट को कैसे कॉल करोगे, इस फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा ना आउटर लूप को चलाने के लिए, तो a n प्लस आई प्लस वन, सिंपल एज इट इज, आई प्लस वन। और यहाँ पे इसको तो बंद करो, और इसकी जगह हम लेंगे शॉर्टिंग वाले को कॉल कर, मतलब रिकर्सिव वाले को कॉल करेंगे। ए पास किया, साइज पास करा, और पहला एलिमेंट कौन सेलेक्टेड होगा, जीरो इंडेक्स वाला। ठीक है, देखो यहाँ पर भी जीरो पास कर रखा है ना, इसके अंदर भी। क्लियर हुआ या नहीं हुआ, पूरा चीज क्लियर। एक बार इसको रन करके देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 गिविंग करेक्ट आउटपुट, कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है भाई। क्या समझ में नहीं आ रहा है इसमें, अब मुझे बता दो कौन सा ऐसा पार्ट है समझ में नहीं आ सकता इसके अंदर। सब कुछ तो सिंपल है, ऊपर वाले से ही कॉपी पेस्ट करा, आइट्रेशन, बस आउटर लूप को ही तो हमने रिकर्शन में कन्वर्ट कर दिया है, और तो कुछ करा ही नहीं है। ठीक है, ये रही आपकी तीनों ही शॉर्टिंग एल्गोरिथम। अब इसके बाद कौन सी दो बच जाती हैं, इसके बाद बच जाती हैं आपकी मर्ज और क्विक। तीनों का सबका मैंने प्रोग्राम इसी में लिखा हुआ है, इसी के अंदर लिखा हुआ है, मैं इसको शीट को आपको प्रोवाइड कर दूंगा। और इसके बाद हमारी मर्ज शॉर्ट बचेगी, क्विक शॉर्ट बचेगी, वो अभी हम करने वाले हैं। इन तीनों के अंदर कोई इशू, तीनों के 6 प्रोग्राम हो गए, पहले आइट्रेशन वाले, फिर रिकर्शन वाले। और एक बार आप इस वीडियो को जरूर देखना, एक बार मैं बोल रहा हूँ इस वीडियो को, ये जो सिलेक्शन बबल इंसर्शन वन वीडियो, वॉच ऑन 0.75, वैसे तो मैं काफ़ी तेज बोल रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है, इसलिए मैंने लिख दिया है। और यार वीडियो को लाइक करो यार, काफ़ी मेहनत लगती है, ये बहुत लंबी लंबी वीडियो बनाने में काफ़ी टाइम लगता है यार, इतना लिखना पड़ता है, समझाना पड़ता है। तो यार लाइक शेयर तो कराई करो यार, ये तो मिनिमम मेयर है। इतना तो मतलब मुझे बोल रही जरूरत भी नहीं होनी चाहिए, लाइक नॉट इवन अ सिंगल लाइक ऑन माई वीडियोज। तो वीडियो को लाइक करो यार। ठीक है, कोई क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। नेक्स्ट हम मूव करते हैं मर्ज शॉट और क्विक शॉट, और दोनों को मैं एक साथ ही कर दूंगा। मर्ज शॉट और क्विक शॉट, दोनों का प्रोग्राम समझते हैं, दोनों का करने का तरीका समझते हैं, और दोनों को पता करते हैं कि एक्चुअली में काम कैसे करती हैं, एक्चुअली में काम कैसे करती हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम मूव करते हैं मर्ज शॉट। तो वही अगेन मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ, जैसे कि मान लीजिए 7 6 5 1 2 4 एंड 3, हमारे पास ये अनशॉर्टेड एरे है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा ये जो
मर्ज सॉर्ट जो होता है वो बेसिकली डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिथम के ऊपर वर्क करता है। इसमें रिकर्शन का यूज होता है। हम लोग क्या करते हैं, ये हमारे पास पूरी एल्गोरिथम मतलब पूरी एक एरे है। इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हाफ पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। मान लीजिए हाफ पार्ट हमारे पास 165 का आ गया और नेक्स्ट पार्ट जो है वो इसका आ गया। ओके, जब हमारे पास 165 का जो हाफ पार्ट आ गया, उसके अंदर हम क्या करेंगे, उसको अगेन हाफ में डिवाइड करेंगे। ओके, और उसको फिर अगेन हाफ में डिवाइड करेंगे। हम तब तक इसको हाफ हाफ पार्ट्स में डिवाइड करते जाते हैं जब तक कि वो सिंगल यूनिट यानी सिर्फ एक एलिमेंट ना बन जाए। ठीक है, जब तक वो एक सिंगल एलिमेंट नहीं बन जाएगा तब तक हम उसको आधे आधे पार्ट में डिवाइड करते जाएंगे। और जब वो सिंगल एलिमेंट बन जाएगा, यानी कि देखो जब ये इस पूरी को हमने डिवाइड करा तो हमारे पास आया मान लीजिए 765। और जब 765 को डिवाइड करा तो मान लीजिए आया 7 और 6। और जब 7 और 6 इन दो को ही जब तुम डिवाइड करोगे तो आपके पास 7 अलग से बच जाएगा, यानी फिर आपके पास क्या आएगा 7, 6। और इन दोनों को हम आपस में कंपेयर कर सकते हैं। इन दोनों को हमने आपस में कंपेयर करा कि 6 बड़ा है और 7 छोटा है, तो इसको हमने 6 और 7 करके लिख दिया कि हाँ ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास शॉर्टेड पार्ट हो गया। तो सिर्फ इतनी सी सिंपल ट्रिक के ऊपर ये पूरी की पूरी एल्गोरिथम काम कर जाती है। ठीक है, उसको क्या है, हाफ 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 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते जाओ। कब तक डिवाइड करते जाओ, जब तक कि वो हर एलिमेंट एक सिंगल यूनिट ना बन जाए। अभी बोलने में तो मैं, क्योंकि मेरे को पता है इसलिए मैं आपको आसानी से बता दे रहा हूँ। जिन्होंने जो लोग पहली बार, इवन मैं बताऊँ मेरे को भी मर्ज शॉट जो है काफ़ी टाइम बाद समझ में आई थी, क्योंकि इसमें एक तो रिकर्शन का यूज़ होता है अच्छा खासा, और दूसरा ये है कि थोड़ा मतलब दिमाग में विजुलाइज करना इस चीज़ को मुश्किल है। इसलिए मैंने ये शॉर्टिंग एल्गोरिथम विजुलाइजर हैकर अर्थ का जो है उस पर मैं आपको विजुलाइज करके दिखाता हूँ, आपको पूरा क्लियरली समझ में आ जाएगा। देखो क्या हो रहा है, 7 साइज की हमने एरे ली है और एरे की वैल्यू है 7, 2, 3, 1, 5, 4, 2। अब मैं इसको रन करता हूँ। देखो एरे बन गई हमारे पास सेम वही वैल्यूज की, और इनके नीचे क्या हुआ, इंडेक्स। ये हमारे सारे क्या है, इंडेक्स लिखे आ रहे हैं। ऊपर 7, 2, 3, 1, 5 ये हमारे पास क्या है, वैल्यूज लिखे आ रहे हैं। अब मैं इसको रन करता हूँ, देखो रन हुआ। इन्होंने आधे आधे पार्ट में पूरी एरे को डिवाइड कर दिया, 7, 2, 3, 1, 5, 2, 4। ओके, ये अब सिर्फ एक आधे पार्ट पे ध्यान देना। ठीक है, अब हमने इसको पकड़ा, इसको भी आधे पार्ट में डिवाइड कर दिया, 7 और 2, 3 और 1। अब हमने इसको, अब 7, 2 को पकड़ा, इसको भी आधे आधे पार्ट में डिवाइड कर दिया, 7 और 2। तो हम कब तक डिवाइड करते गए, जब तक कि वो एक सिंगल यूनिट ना बन जाए। हम डिवाइड करते जाएंगे। अब तो ये 7 और 2 सिंगल सिंगल यूनिट बन गए। अब इनको हम क्या कर देंगे, मर्ज कर देंगे। अभी तक हमने क्या करा था, डिवाइड करा था। अब हम जब सिंगल यूनिट बन जाए उसके बाद क्या करना है, मर्ज कर देना है। अब नेक्स्ट स्टेप में देखना, ये इनको उठाएगा और मर्ज कर देगा। दोनों को उठा के मर्ज कर दिया एक एरे के अंदर, 2 और 7। ठीक है, आगे बात समझ में कि हाँ इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। अब क्या होगा, अभी इसको इस पे जाएगा, 3 और 1 पे जाएगा, इसको डिवाइड करेगा 2 पार्ट में, अगेन इनको कंपेयर करेगा और इनको भी 1 और 2 में अरेंज कर देगा। ठीक है, इतना समझ में आया। अब ये पूरा पार्ट हमारा शॉर्टेड हो गया। अब देखो, अब 2 और 7 शॉर्टेड है और 1 और 3 शॉर्टेड है। ठीक है, अब इन दोनों को आपस में मर्ज कर देगा। इन दोनों को आपस में मर्ज किया तो वही मर्जिंग मर्जिंग का फंक्शन काम कर रहा है। मर्जिंग का फंक्शन हमको बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो इन दोनों को शॉर्ट करा और हमारे पास 1, 2, 3, 7 जो हाफ पार्ट है वो शॉर्टेड हो चुका है। अब सेम एल्गोरिथम यहाँ पे करो, सेम जो यहाँ पे करा है वो इस वाले पार्ट में होगा। जब इस वाले पार्ट में वो सेम चीज होगी, इस वाले पार्ट में भी सेम चीज होगी, तो हमारा ये जो वाला पार्ट है, जो हमारा राइट वाला पार्ट है, अब वो भी हमारा क्या हो जाएगा, शॉर्टेड हो जाएगा। ये भी हमारा क्या हो गया, शॉर्टेड हो गया। वो 2, 4 एंड 5। अब इन दोनों को आपस में मर्ज कर दो, लेफ्ट वाले पार्ट को और राइट वाले पार्ट को, और हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास शॉर्टेड एल्गोरिथम आ जाएगी। क्लियर हुआ इतना, ये चीज क्लियर हुई, हमारे पास फाइनली शॉर्टेड एल्गोरिथम आ जाएगी। तो यही सारा कॉन्सेप्ट हमको यहाँ पे लगाना है। अब तुम एक चीज देखना, यहाँ पे हमने दो काम करे थे। एक तो काम करा था कि एरे को डिवाइड करना, एक जो करा था वो यहाँ पे इन्होंने एनिमेशन नहीं दिया हुआ, भैया ने नहीं दिया हुआ इस शीट में, ना ही इन्होंने ग्राफ कुछ नहीं बना रखा, लेकिन ये अच्छा तरीका है। अब हमको यहाँ पे दो चीज करनी थी, एक तो हमको डिवाइड करना था आपस में, और एक हमको मर्ज करना था। तो इसीलिए जो हमारा ये शॉर्टिंग एल्गोरिथम बनती है, इसके अंदर हम लोग दो चीज बनाते हैं। एक तो हम लोग बनाते हैं मर्ज करने के लिए मर्ज फंक्शन, मर्ज एफएन बोल दो इस चीज को, और एक बनाते हैं हम लोग डिवाइड करने के लिए। डिवाइड करने के जो फंक्शन आते हैं वो रिकर्सिव होता है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब हम कोड लिखना स्टार्ट करते हैं एक बार। देखो मेरे लिए तो आसान है ये बोलना, लेकिन आप लोग ना इस चीज को एक बार अपनी कॉपी पेन पे करके देखना एक बार खुद। इसको मैं इसका लिंक डाल दूंगा नीचे, आप इसको खुद से रन करके देखना।
एनिमेशन को थोड़ा विजुअलाइज करना, तब आपको अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, मैंने तो कर रखा है, इसलिए मैं आपको कोड लिख के दिखा दूंगा। ठीक है, अगर आपको इस वीडियो में अभी तक ये चीज समझ में नहीं आई कैसे क्या हो रहा है, तो एक बार ड्राई रन करो, खुद से अपना मतलब बनाओ, एरे बनाओ खुद से, जैसे ये इस एनिमेशन को देखो और फिर आपको क्लियरली समझ में आएगा। ओके, अब चलते हैं कोड की तरफ। तो सिंपल जो स्टैंडर्ड तरीका है हमारे पास वही कि एरे लो, पहले तो एक मतलब डायनामिक साइज की एरे लेते हैं, उसके बाद एरे की इनपुट लेते हैं। ओके, तो इसका मैं आउटपुट भी कर देता हूँ अभी, ताकि हमको ये पता लग जाए कि जो हमारे पास एरे है वो इनपुट से पहले कैसी दिखती है और इनपुट के बाद कैसे दिखेगी। ओके, अब मैं इसी को कॉपी कर देता हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक, सिंपल कंट्रोल जेड, सॉरी कंट्रोल सी, अब इसको कॉपी मार देता हूँ और यहाँ पे हम कर देंगे क्या, सी आउट। ओके, यहाँ पे कर दिया हमने सी आउट, और उसके बाद स्पेस भी लगा देते हैं, तो अच्छा लगेगा, वरना स्पेस में समझ में नहीं आता कि नंबर कौन सा है कौन सा नंबर नहीं है। और इसके अंदर हम लोग जो फंक्शन कॉल करेंगे, मान लीजिए हम नाम दे देते हैं MERG, मर्ज शॉर्ट। ओके, और मर्ज शॉर्ट जो हम फंक्शन बनाएंगे, जो कि मर्ज शॉर्ट जो क्या करेगा, एक फंक्शन बनाएंगे जो डिवाइड करेगा। ठीक है, ये डिवाइड करेगा। इसके अंदर हम क्या क्या पास करेंगे, इसके अंदर ये एरे पास कर देंगे जो हमने ली है। ओके, मैं स्पेस कर देता हूँ यहाँ पे ताकि अच्छे से विजुअलाइज हो। एरे को पास कर देंगे और एक पास करेंगे हम लो वैल्यू, लो इंडेक्स कितना है 0, और हाई हाई वैल्यू, हाई इंडेक्स कितना है n-1। ठीक है, अब इस फंक्शन को बनाते हैं जरा, वॉइड टाइप का ही बनेगा, वॉइड मर्ज शॉर्ट, एम या मर्ज शॉर्ट सॉरी, इंटीजर, हमने इंटीजर एरे पास कर रहे हैं, और इसके अंदर हम लोग दो वैल्यू और लेंगे, इंटीजर लो और इंटीजर हाई। अभी इंटीजर लो और इंटीजर हाई के डिपेंड कर रहा है, इंटीजर लो डिपेंड कर रहा है आपका जीरो इंडेक्स को, और इंटीजर हाई जो है वो हाईएस्ट इंडेक्स को, मतलब जो आगे वाला पार्ट है। ओके, अगर हम क्या करेंगे, इफ लो इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू हाई, तो क्या करो, टर्मिनेट कर दो। ये बेस कंडीशन, बेस कंडीशन कैसे है मैं समझाता हूँ। अगर जो आपका लो वाला जो हमारा लो वाला इंडेक्स है वो हाई को ही एक्सीड कर जाए, यानी उसके बाद लो और हाई को ही एक्सीड कर जा रहा है, तो फिर तो चलाने का कोई मतलब ही नहीं है ना, उसको तो यही पे टर्मिनेट कर दूंगा कि जितने ऑपरेशन थे वो हमारे पूरे हो चुके हैं। मान लीजिए, ये समझ में नहीं आ रहा होगा मुझे पता है, मैं यहाँ पे समझाता हूँ कि ये जो 1 2 3 7 है, लो हमारा 0 पे लगा हुआ है, हाई हमारा 6 पे लगा हुआ है। अब चलते 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 लो 1 पे आएगा, फिर 6 जो है 5 पर आएगा, फिर ये इस तरीके से आते आते लो हाई को ही एक्सीड कर जाएगा, तो फिर हमें उसको टर्मिनेट करना पड़ेगा। आई बात समझ में? ठीक है, और उसके बाद हम लोग बनाएंगे एक वेरिएबल मिड, मिड, और उसमें हम लेंगे लो प्लस हाई डिवाइडेड बाय 2। ओके, एंड देन वी कॉल अ फंक्शन कॉल मर्ज सॉर्ट, और हम जैसे अब फिर से डिवाइड करना है, समझ में आ गया? हमने आई हाई हाई लो को स्टार्टिंग में लगाया, हाई को एंड में लगाया, बीच में मिड बना लिया। अब जो बीच में मिड बन गया, 6 प्लस 0 डिवाइड बाई 2 कितना हुआ, 3। तो 0 से लेके 3 तक की एक एरे बन गई और 4 से लेके 6 तक की एक एरे बन गई। अब उसको भी डिवाइड करो, समझ में आ रहा है ना? पहले अब 1 2 3 इसको भी डिवाइड करो आपस में। तो हम कब तक डिवाइड करते रहेंगे, जब तक वो सिंगल सिंगल यूनिट ना बन जाए। अब तुमको सिंगल सिंगल यूनिट के लिए डिवाइड नहीं करना, तुमको सिर्फ रिकर्शन लिख देना है यहाँ पे। रिकर्शन में हम क्या लिखेंगे, ए लो, मिनिमम वैल्यू उसकी कितनी है, लो, और हाईएस्ट कितना जाएगा, मिड तक, बस। क्योंकि ये वाला जो पार्ट है उसका मिड ही तो हाई है, 0 1 2 3 यहाँ तक ही तो हमको देना है इंडेक्स, देखो 0 1 2 3 यहाँ तक देना है, तो उसका लो कितना हुआ 0 और हाई कितना हुआ 3, और 3 क्या है, 3 मिड है। ठीक है, ओके, मर्ज शॉर्ट, मर्ज शॉर्ट नेक्स्ट, सॉरी एम सॉरी सॉरी MER, मर्ज शॉर्ट ए, और उसका लो कितना है, जो तुम्हारे पास दूसरी वाली है उसका लो कितना है, उसका लो है 4 से स्टार्ट हो रहा है उसका लो, क्योंकि वो 4 5 6 है, तो उसका लो 4 कैसे रिपीट करेंगे, मिड प्लस 1 से, मिड प्लस 1, और यहाँ पे लिख देंगे हाई। ओके, और जब ये पूरा ही आपका शॉर्टिंग हो जाएगा, पूरा सिंगल सिंगल यूनिट में डिवाइड हो जाएगा, तब हम कॉल करेंगे एक फंक्शन को मर्ज, और उसके अंदर हम डालेंगे ए, उसके अंदर डालेंगे लो, उसके अंदर डालेंगे मिड, उसके अंदर डालेंगे हाई, और हम बोल देंगे भाई तू मर्ज कर दे। आई बात समझ में? यहाँ तक तो क्लियर होगा ना सीन? यहाँ तक तो सिर्फ हमने ये बताया कि एरे को 2 2 2 2 पॉइंट्स में कैसे डिवाइड करना है, सिर्फ इतना ही बताया गया, इसके अलावा कुछ भी नहीं बताया गया। एनिमेशन देखा, एनिमेशन से पता चला 2 2 में कैसे डिवाइड करना है, मतलब सिंगल हाफ हाफ कैसे करना है चीज़ों को। और जब हमने, अब ये सिर्फ इतना कोड हमारा हाफ हाफ का है, सिर्फ इतना हाफ हाफ का है। मिड बनाना पड़ेगा, मिड से हमारे पास लेफ्ट हाफ बनेगा, राइट हाफ बनेगा, और फिर लेफ्ट हाफ और राइट हाफ को भी आपस में डिवाइड करना पड़ेगा। आई होपफुली यहाँ तक तो आई थिंक क्लियर होगा। ठीक है, अब जो मेन काम बचा ना वो है मर्ज फंक्शन में।
कि मर्ज फंक्शन कैसे काम करेगा। चलो ठीक है, ये तो हमने डिवाइड कर दिया। अब आप जो डिवाइडेड पार्ट है उसको भी तो आपस में जोड़ना पड़ेगा, उसको भी तो जोड़ना पड़ेगा ना। अब मैं इसको एक बार वापस से रन करना स्टार्ट कर देता हूँ। देखो, हाफ पार्ट है, डिवाइड हो गया, 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 डिवाइड हो गया। अब मर्ज वापस, अब तो मर्ज करना पड़ेगा ना भाई। तो मर्ज करने का फंक्शन कैसे लिखा जाएगा वो लिखते हैं। चलो, मर्ज करने का फंक्शन, तो मर्ज करने का फंक्शन लिखा जाएगा, ध्यान से देखना। वॉइड मर्ज इंटीजर ए, एरे ले ली, इंटीजर लो, जो लो है वो ले लिया, इंटीजर मिड, मिड कितना है वो ले लिया, इंटीजर हाई। ओके, क्लियर हुआ? आई थिंक क्लियर होगा। ओके, कंट्रोल जेड कर देता हूँ मैसेज को। तो मर्ज फंक्शन बनाया और इतना हमारे पास क्लियर हो गया। अब हमको क्या करना है? अब क्या करना है? अब तुम एक चीज देखना, हमको आंसर स्टोर करने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए होगा। तो आंसर को स्टोर करने के लिए हम लोग बना लेंगे वेक्टर। सॉरी, मुझे इसको ना एक बार रिफ्रेश करना पड़ेगा, क्योंकि जो मर्ज फंक्शन है अब हम इस पर काम करते हैं। तो मर्ज फंक्शन क्या करेगा बेसिकली, हमें दो पार्ट है, मान लीजिए किसी के भी दो पार्ट है, या तो सिंगल एलिमेंट है, डबल कुछ भी है, हमें इन दोनों को मर्ज करके एक एरे बनानी है। सिंपल हमारा ये काम है। तो हमें जो मर्ज वाला पार्ट है उसको कहीं ना कहीं स्टोर करना पड़ेगा ना। तो इसको स्टोर करने के लिए हम लोग बना लेंगे एक वेक्टर आंसर नाम से। सपोज आंसर दे देते हैं, कुछ भी आप देना, टेम्प टेम्प दे दो, आंसर दे दो, कुछ भी दे दो, आपकी मर्जी है। ठीक है। और इसके बाद हम लोग एक राइट लेफ्ट मोस्ट, सॉरी लेफ्ट मोस्ट आइटरेटर बनाते हैं, मान लीजिए नाम रख दीजिए उसका लेफ्ट, और लेफ्ट को लगा देते हैं लो पर, और राइट एक बनाते हैं RIGHT राइट, जिसका नाम हम रख देते हैं मिड प्लस वन। अब सोचोगे ये क्या हो गया? ये हुआ है, मान लीजिए हमारे पास 2 7 और 1 3, ये वाली जो है शॉर्टेड है, ये 3 1 की जगह 1 3 मान लो, और हमें इन दोनों को शॉर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, एक को हम लगाएंगे जीरो पर, इस वाली के जीरो पर, 2 और 7 वाले के जीरो पर, और एक को लगाएंगे 3 और 1 वाले के जीरो पर। आई बस समझ में? तो इसलिए जो 2 और 7 वाले के जीरो पे लगेगा उसको हमने बोल दिया लेफ्ट, और 3 और 1 वाले के जीरो पे जो लगेगा उसको बोल दिया राइट। अब जो 2 और 7 वाले के जीरो पे लग रहा है वो तो लो है, जीरो ऑलरेडी, और लेकिन जो 3 और 1 वाले के जीरो पे लग रहा है उसको उसको कैसे निकालोगे वैल्यू? उसकी वैल्यू निकाली जाएगी मिड से। मिड क्या है? 0 1 2 3, ये जो था ना मिड, मिड प्लस वन, तो 0 1 2 3 का मिड कितना आ रहा था? 3 + 0 / 2, 1 पॉइंट समथिंग, और उसका आंसर हो गया 1। इसलिए अगला जो है मिड प्लस वन 3, ये 2, इसलिए यहाँ पे किया गया है मिड प्लस वन। तो यानी कि ये जो है लेफ्ट, ये लग रहा है 2 के जीरो पर, और जो राइट है ना, जो मिड प्लस वन से लिखा हुआ है वो लग रहा है 3 के जीरो पर। अब इन दोनों को मर्ज करना। अब सिंपल दो एरे को किस तरीके से मर्ज करा जाता है ना, सेम वही लॉजिक है मर्ज करने का। बस मैंने आपको ये चीज समझा दी कि ये कैसे निकाला गया है। इसमें बहुत सारे लोग फंस जाते हैं, ये कैसे निकाला गया है मैंने वो समझा दिया, बस यहाँ से विजुलाइज कर लो। ठीक है। अब बस सिंपल दो एरेज को किस तरीके से मर्ज करते हैं, सिंपल वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगना है। वाइल लेफ्ट is less than or equals to what? Mid less than or equals to what? Mid. Why? Because इसको यहीं से 2 से 0 और 1 तक चलना है, बस इसको 0 और 1 तक ही चलना है, इसके आगे इसको नहीं चलना, क्योंकि उसका साइज उतना ही है। ठीक है। लेस देन इक्वल्स टू मिड, एंड राइट इज लेस देन इक्वल्स टू हाई। आई बस समझ में? अब तुम यहाँ पे लगा के देखना खुद से कि इसका लेफ्ट कहाँ पे लग रहा है, राइट कहाँ पे लग रहा है, मिड कहाँ पर है, लो हमारा 7 के जीरो पर है, और हाई हमारा 1, ये वाला जो लास्ट वाला 1 और 3 है इसके यहाँ पर है। तो खुद लगा के देखना, तब समझ में आएगा। इफ ए ऑफ लेफ्ट, इफ ए और लेफ्ट अगर छोटा है, या फिर छोटा है या फिर बराबर है ए ऑफ इससे राइट से, सॉरी RIGHT होगा यहाँ पे, मैंने बाई मिस्टेक इसको टाइपो हो गया है यहाँ पे। ओके, अगर ये छोटा है तो लेफ्ट प्लस प्लस, अदरवाइज अदरवाइज आंसर डॉट पुश, सॉरी यहाँ पे आंसर डॉट पुश तक तो करा ही नहीं यार, आंसर भी तो स्टोर करना है। आंसर डॉट पुश बैक क्या, ए ऑफ लेफ्ट। ओके, एंड यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा आंसर डॉट पुश बैक ए ऑफ राइट। ठीक है, और जो हमारा राइट है उसको प्लस प्लस कर देंगे। आई बात समझ में? अब सिंपल है, दो एरे को हम मर्ज कर रहे हैं, उसके अलावा हमारे पास एक चीज और बनानी पड़ेगी, दैट
अब ये तो कंबाइन चेक हो गया, ये तो कंबाइन चेक हो गया। अब हमको इंडिविजुअल चेक भी करना पड़ेगा कि मान लीजिए लेफ्ट वाली छोटी है, राइट वाली बड़ी है, तो एक एलिमेंट जो रह जाता है उसके लिए हमको एक चेक काउंट करना पड़ेगा, दैट लेफ्ट इज लेस देन इक्वल टू मिड। ओके, देन हम जो चेक करेंगे ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट कॉपी पेस्ट कर दो, तो सिर्फ इसको कॉपी पेस्ट मान लो। और वाइल हमारा जो राइट है इज लेस देन इक्वल टू हाई, तो हम लोग ये वाला पार्ट कॉपी पेस्ट मान लेंगे कि भाई राइट के एलिमेंट को कर दो। ठीक है, अब ये सिंपल हमने कुछ नहीं करा इसमें यार, सिंपल दो एरेज को मर्ज कर रहे हैं और कुछ भी नहीं करा। उसके बाद हमको क्या करना है, जो आंसर हम लोग इसमें आंसर आंसर जो आंसर टाइप की वेक्टर बनाया था उसके अंदर स्टोर कर रहे थे, अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हमारे जो आंसर्स हैं ना उसको हम लोग ए जो हम हमारा जो ये वाला वेक्टर है, मतलब जो एरे है उसके अंदर ट्रांसफर करना है। तो उसके लिए ट्रांसफर करने के लिए हमको कुछ नहीं करना पड़ेगा, एक फॉर लूप चला दो, इंटीजर आई इक्वल्स टू लो आई मस्ट बी लेस देन इक्वल्स टू हाई आई प्लस प्लस, कुछ नहीं करना, ए ऑफ आई इक्वल्स टू नथिंग बट आंसर ऑफ आई माइनस लो। आई बात समझ में, आई बात समझ में या नहीं आई? सिंपल कुछ नहीं है यार, थोड़ा कोड बड़ा है, मर्ज शॉर्ट वैसे डिफिकल्ट है, मैं नहीं बोला मर्ज शॉर्ट करना आसान है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा ना यार, बिना समझे कैसे काम चलेगा मतलब। ये वाला पूरा फंक्शन डिवाइड कर रहा है और ये वाला फंक्शन डिवाइडेड पार्ट है, उनको मर्ज कर रहा है। अब अगर इसमें कहीं भी डाउट है तो मुझे बताओ, मैंने जितना 100% देने की कोशिश करी है कि पूरा समझ में आए, काफ़ी लंबी वीडियो हो गई इवन। अगर इनमें कहीं डाउट है तो आप मेरे को बता सकते हो, एक बार मैं रन भी कर लेता हूँ कि कोड एक्चुअली में सही है नहीं, होपफुली सही ही होगा। एक बार फिर भी रन कर लेते हैं क्योंकि ओह माय गॉड सो मच इश्यूज आर देयर। ओहो, यहाँ पर ए आर आर लिखा हुआ है, वो मैंने यहाँ पे कॉपी करा था ना, उस वजह से इशू आ गया। को ये कंपाइलर बीच में रन करना बंद हो जाता है। स्टार्ट करते हैं वीडियो को क्विक शॉट से। तो क्विक शॉट असल में काम कैसे करती है, देखो 1 3 5 2 6 7 4 ये हमारे पास एरे के एलिमेंट्स है। अब हमको क्या करना है, हमें इनको शॉर्ट करना है, सिंपल सी बात ये है। अब एरे हम जो ये अब हम क्विक शॉट के तरीके से देखते हैं, बहुत शॉर्टिंग है, हम क्विक शॉट वाला पढ़ते हैं। ठीक है, क्विक शॉट क्या करता है, एक एलिमेंट को पकड़ो, इसको बोलते हैं पिविट। अब पिविट कोई भी हो सकता है, पिविट हम पहला एलिमेंट ले सकते हैं, दूसरा ले सकते हैं, पांचवा ले सकते हैं, कोई सा भी ले लो, एरे के अंदर कोई सा भी एलिमेंट पिविट मान लो। लेकिन हम कोड को आसान रखने के लिए पहला एलिमेंट को पिवट मान लेते हैं। ठीक है, ओके, पहला एलिमेंट आपने पिवट मान लिया, बहुत अच्छी बात है। अब क्या करना है, अब हमको ये करना है कि पहला आपने पिवट मान लिया, उसके बाद जो पार्ट बचा है उस एरे के अंदर पिवट को उसकी करेक्ट पोजीशन पे पहुंचा दो। करेक्ट पोजीशन का मतलब है कि उससे पहले वाले एलिमेंट सारे उससे छोटे होने चाहिए, उससे आगे वाले एलिमेंट सारे बड़े होने चाहिए। तो मैं यहाँ पे अच्छे से समझाने के लिए यहाँ पे मैं 3 कर देता हूँ और यहाँ पे 1 कर देता हूँ। ओके, तो हमने 3 को पिवट मान लिया मान लो। तो अब हमको क्या करना है कि 1, ओके 1 इससे छोटा इसलिए पहले आ जाएगा 2, ओके 2 से छोटा इसलिए पहले आ जाएगा 4, इससे छोटा नहीं। ओके, उसके बाद आएगा पिवट, उसके बाद आएगा पिवट, और उसके बाद आएंगे वो एलिमेंट जो कि इससे बड़े थे, 5 कॉमा 6 कॉमा 7 कॉमा 4। ओके, तो 3 जो पिवट था हमने उसको करेक्ट पोजीशन में पहुंचा दिया, उससे लेफ्ट साइड उससे छोटे, राइट साइड उससे बड़े, इतना सा काम करना है बस। अब क्या हो गया, अब लेफ्ट साइड राइट साइड तो छोटे एलिमेंट तो आ गए, इधर बड़े एलिमेंट आ गए, लेकिन ये सॉर्टेड होंगे ये तो गारंटीड नहीं है ना। चलो 1 2 बाई डिफॉल्ट सॉर्टेड आ गया मान लिया, लेकिन 5 6 7 4 ये तो सॉर्टेड नहीं आया। इसके लिए क्या करते हैं, लेफ्ट और राइट अगेन इनमें से पहला एलिमेंट पिवट सेलेक्ट कर लो, इसमें से भी पहला एलिमेंट पिवट सेलेक्ट करो। समझ में आ रहा है वो रिकर्सिव कैसे चल रहा है, सेम रिकर्शन वाली बात चल रही है। हम जैसे मर्ज शॉट में करते थे ना कि हाफ ब्रेक करो, फिर उसको भी हाफ में ब्रेक करो, उसको भी हाफ में ब्रेक करो, सेम चीज यहाँ पे हो रही है। पहला एलिमेंट इसका पिवट सेलेक्ट हुआ, ओके इतना हमारे पास शॉर्टेड हो गया। अब ये जो है,
अब जो नेक्स्ट पार्ट है 5 6 7 4, ठीक है, ये तो चलो मान ली शॉर्टेड आ गया बाय डिफॉल्ट, इसको छोड़ो अभी, क्योंकि अब हो सकता है ये शॉर्टेड नहीं भी आता। तो अब हम इसको क्या करना है, 5 6 7 4, अब इसमें 5 को पिवट सेलेक्ट कर लो, ठीक है, इसमें 5 को पिवट सेलेक्ट, अब 5 को करेक्ट पोजीशन पहुंचाना है, तो 5 में 5 को करेक्ट पोजीशन पहुंचाना है, तो 4 पहले आएगा, फिर 5 आएगा, ठीक है, और फिर आएगा 6 7। ओके, अब मान लीजिए सेवन की जगह पे होता कुछ 9, मान लीजिए यहाँ पे 7 की जगह कुछ छोटा होता, 4 ही होता, कुछ भी हो सकता था, ठीक है, तो 7 था। इस तरीके से पिवट को सेलेक्ट करते जाओ और जो पार्ट बचता है, अब इसमें 6 7 बचा, अभी तो ये शॉर्टेड है, मान लीजिए अगर शॉर्टेड नहीं होता तो इसको पिवट सेलेक्ट करते और फिर कंपेयर करते, ठीक है। तो वही मर्ज शॉर्ट वाली चीज है, पिवट सेलेक्ट करो, ब्रेक करो और लगाओ। आई बात समझ में नहीं? अब मैं थोड़ा कोड लिखना स्टार्ट करता हूँ। अगर आपको अगर ये क्विक शॉट क्लियर नहीं हो रही ना यार, डरो मत। क्विक शॉट पहली बार में क्लियर नहीं होती यार, कोई इतनी मर्ज शॉट और क्विक शॉट ये दोनों ही शॉटिंग आसान नहीं है। आई डोंट कंसिडर देम इजी। बहुत सारे लोगों को ये नहीं आती, बहुत सारे लोगों को क्लियर ही नहीं होती, ठीक है। तो आप एक दो बार करके देखो, ये सीधे पिवट को सिलेक्ट करके देखो, ब्रेक करके देखो, तभी समझ में आएगी आपको शॉर्टिंग, अदरवाइज नहीं समझ में आएगी। और या फिर आप अगली वीडियो देखना जिसके अंदर मैं सारी शॉर्टिंग एल्गोरिथम को एक साथ पेन पेपर पर करके दिखाऊंगा, पूरा चला के दिखाऊंगा कैसे क्या काम कर रही है। आई बस समझ में? ओके, अब हम क्विक शॉट को लिखना स्टार्ट करते हैं। वॉइड वॉइड क्विक शॉट एरे लेते हैं। ओके, एरे के बाद हम लोग लेते हैं दो वेरिएबल्स, लो और इंटीजर हाई। ओके, इफ इफ लो जो है वो बड़ा हो गया या फिर बराबर हो गया हाई से। अब हम लो कहाँ पे लगाएंगे, लो मान लीजिए 1 पर लग रहा है, 3 पे लग रहा है, मैं 0 इंडेक्स पर, और हाई जो है वो एंड में लग रहा है। तो चलते 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 अगर ये लो वाला बड़ा हो गया तो मतलब खत्म हो चुका है सब कुछ, रिटर्न कर दो, यानी कि प्रॉब्लम सॉल्व। और इंट पिवट, पिवट को निकालेंगे, एक फंक्शन बनाते हैं पार्टीशन करके, और उसके अंदर हम लोग सेम चीज़ें वही पास करेंगे, एरे पास करेंगे, इंटीजर लो पास करेंगे, इंटीजर हाई पास करेंगे, ठीक है, सेम चीज़ें। हालांकि यहाँ पे ये इंटीजर वगैरह लिखने की थोड़ी ज़रूरत है, मैंने आपको समझाने के लिए लिख दिया था कि हाँ इसमें ये चीज़ें पास कर रहे हैं और ये चीज़ें पास कर रहे हैं। ओके, तो पिवट हमारे यहाँ से आ जाएगा। अब मान लीजिए हमारा, अब पिवट, ये पार्टीशन फंक्शन क्या करेगा भाई, पार्टीशन फंक्शन दो काम करेगा। एक तो वो अरेंज करेगा, 3 को यहाँ पे ला के रखेगा, 3 हमने पिवट सेलेक्ट कर रखा था, इसको वो यहाँ पे ला के रखेगा। और दूसरा हमको बताएगा, एक तो ऑपरेशन कर दिया इसने, दूसरा हमको बताएगा कि भाई जो पिवट मैंने रखा है ना उसको किस पोजीशन पर रखा है। ये बेसिकली क्या है, पोजीशन। मैं इसको नाम देता हूँ पोजीशन ऑफ, व्हाट, पोजीशन ऑफ पिवट, इसको ये बोल दो पोजीशन ऑफ पिवट। ऊपर से आपको इंडेक्स बताएगा कि किस पोजीशन पर पिवट रखा हुआ है, क्योंकि अगर आपको इंडेक्स पता लग गया कि यहाँ पर पिवट इसने रखा है उठा के, तो आप उसके आगे वाले को भी तो देखोगे, उसके आगे वाले को तो, उसके पीछे वाले को भी तो देखोगे कि ये शॉर्टेड या नहीं है, उसके आगे वाले को भी तो देखना है भाई। तो इसीलिए पोजीशन ऑफ पिवट निकालना इंपॉर्टेंट है। पार्टीशन फंक्शन ये करता है, एक तो 3 को लाके अच्छी उसकी जगह पे रख देगा, उसके सिंहासन पे बिठा देगा, और दूसरा ये करेगा कि इंडेक्स बता देगा हमको कि भाई मैंने 3 को इस जगह पे रखा है, तुम पहले वाले एलिमेंट और उससे आगे वाले एलिमेंट का हिसाब किताब तुम देख लो। आई बात समझ में? ठीक है, ओके। उसके बाद करेगा क्विक शॉट, हमें पता लग गया ना भाई, हमें पता लग गया कि ये इसने कर दिया। अब हमको क्या करना है, एरे, ओके, फिर से लो, लो हमारा अभी भी 0 इंडेक्स पर लगा हुआ है, प्लस पोजीशन ऑफ पिवट, पोजीशन ऑफ पिवट -1, यानी कि अब तुम क्विक शॉट लगा दो 1 2 वाले पार्ट पे। समझ में आ रही है? आई बात समझ में? नेक्स्ट क्विक शॉट, वही ए, इस बार हम पास करेंगे पोजीशन ऑफ -1 नहीं भैया, +1 और हाई, ठीक है। अब बोल रहा है कि हाँ इस वाले पर भी क्विक शॉट लगा दो जरा, तो वही रिकर्सन समझ में आ गया, वही मर्ज शॉट वाली चीज है, हाफ हाफ पे लग गया अब। तो यानी ये अपने सिंहासन पे बैठ गया बढ़िया तरीके से, अब तुम हाफ पे लगाओ और इधर लगाओ, यही है क्विक शॉट, बस इतना ही क्विक शॉट है। इसके बाद जो मेन फंक्शन बचता है वो है पार्टीशन वाला। अब हम पार्टीशन लिखेंगे, क्विक शॉट तो हो गया, क्विक शॉट इतना ही था, अब हमको करना है पार्टीशन। ओके, पार्टीशन वाला फंक्शन रिटर्न कर रहा है वैल्यू, तो इंटीजर टाइप हो गया रिटर्न, पार्टीशन हो गया। ओके, इंटीजर एरे ले ली हमने एक, ओके, इंटीजर लो और इंटीजर हाई। आई बात समझ में? इतना क्लियर हुआ? ओके, अब हमको क्या करना है भाई, हमको 3 को उसकी सही जगह पे लाना है, यानी 3 को हमें उसके सिंहासन पे लाके खड़ा करना है।
तो लो है हमारा 0 पर और हमारा हाई है एंड में एरे के। अब यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाना, जीरो हमेशा जीरो नहीं रहेगा हमेशा। और ये जब ये वाली एरे हम पास करेंगे तो उसमें जो लो होगा वो इस वाले इंडेक्स पर होगा, हाई वाले इंडेक्स पर होगा। तभी तो हम लोग इसमें एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं कर रहे, क्योंकि हम पॉइंटर से ही खेल रहे हैं पूरा। ठीक है, तो अभी हमको क्या करना है, एरे लो है वो 0 पर, इस पे इंडेक्स पर है, 0 इंडेक्स पर, और हाई जो है वो लास्ट वाले इंडेक्स पर है। तो हमको 3 को उसके अच्छे सिंहासन पे लाके बिठा देना है भाई। ओके, तो हम लोग भाई आई बना देते हैं, आई को लो पे लगा देते हैं। ओके, और एक इंटीजर बना देते हैं जे, जे को हाई पे लगा देते हैं। अब क्या हो, वाइल चलाना स्टार्ट करो, 2 पॉइंटर लग गए एरे के दोनों पार्ट पर। आई मस्ट बी लेस देन और इक्वल्स टू हाई, लेस देन नहीं आएगा भाई, सॉरी। आई और यहाँ पे ये आई मस्ट बी लेस देन और इक्वल्स टू जे, आई मस्ट में आई मस्ट बी लेस देन और इक्वल्स टू जे। अब हम देखेंगे वाइल, हम सबसे पहले 3 है हमारा, ठीक है। अब हम देखेंगे भाई, ये जो पहला एलिमेंट है, ये जो पहला एलिमेंट है, क्या ये क्या ये छोटा है क्या हमारे पिवट से? वाइल हम आई उधर से चलना स्टार्ट करें लेफ्ट साइड से, सो आई मस्ट बी लेस देन व्हाट, हाई, मस्ट बी लेस देन हाई, एंड ए ऑफ व्हाट वी कॉल इट, आई थिंक इधर आएगा आपका ए ऑफ लो, जो कि हमारा पिवट है, इस शुड बी ग्रेटर देन ए ऑफ आई। और यहाँ पे हम करते जाएंगे तब तक आई प्लस प्लस, यानी जब तक आई वाले छोटे एलिमेंट्स है ना भाई, तब तक तुम प्लस 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 करते जाओ जब तक वो छोटे हैं, ठीक है। और जे से जब हम स्टार्ट करेंगे, जे से जब हम स्टार्ट करेंगे तो जे मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, आई वुड से लो प्लस वन डेफिनेटली, एंड देन ए ऑफ हाई मस्ट बी ग्रेटर देन ए ऑफ लो, ठीक है। और तो हम यहाँ पे कर देंगे जे प्लस प्लस, यानी कि जब तक हम लेफ्ट से चल रहे हैं और राइट से चल रहे हैं, जब तक कि हमारा लेफ्ट से जब हम चल रहे हैं यानी आई वाले पार्ट से, जब तक आई छोटा है पिवट से तब तक को तो ठीक है, चलते जाओ चलते जाओ। जैसे ही वो बड़ा हुआ तो रुक जाओ। जब जब हम जे साइड से चल रहे हैं तो जब तक एलिमेंट आपका बड़ा है तब तक चलते जाओ, जैसे ही वो छोटा हो रहा है तो रुक जाओ। और जैसे ही हमारी ये कंडीशन मीट होती है, यानी इफ आई इज लेस देन जे, यानी कि इन दोनों ने एक दूसरे को क्रॉस नहीं करा, फिर हम कर देंगे स्वैप ए ऑफ आई विद ए ऑफ जे। यहाँ पे कोई क्विक शॉट का काम नहीं है, आप क्विक शॉट समझ रहे हो तो गलती कर रहे हो, क्विक शॉट नहीं हो रही यहाँ पे। सिंपल ये हो रहा है कि इस तीन को करेक्ट पोजीशन में लाया जा रहा है, ताकि इससे छोटे वाले एलिमेंट इधर चले जाएं और बड़े वाले एलिमेंट उससे उधर आ जाए, बस यहाँ पे वो वाला काम हो रहा है। और हमें सिंस जे को रिटर्न करना है, तो ए ऑफ लो, जो जिस ए ऑफ लो को तो हमने पहले एलिमेंट को पिवट माना हुआ था, ए ऑफ लो को हम स्वैप कर देंगे ए ऑफ जे से, और रिटर्न कर देंगे क्या, रिटर्न कर देंगे जे को। क्लियर हुआ है इतना? ये वाला जो पार्टीशन है ना, यही तो मेन फंक्शन है, ठीक है। क्विक शॉट तो मेरे को समझ में आ गया होगा आपको। ये यहाँ पे एक बार तुम इसको ड्राई रन करके देना, तभी समझ में आएगा। ड्राई रन करे बिना समझ में नहीं आ सकता, कि आप कितनी भी वीडियो देख लेना समझ में नहीं आ सकता आपको, किसी के भी वीडियो देख लेना, ठीक है। तो एक बार मैं इसको रन करके देख लेता हूँ कि कोई गलती ना हो, आई थिंक होपफुली कोई गलती ना हो। एक बार हम रन करके देखते हैं इसको। सॉरी यार, वो थोड़ा इसमें करेक्शन था, यहाँ पे मैंने सॉरी यहाँ पे हाई लिख दिया था, तो हाई नहीं यहाँ पे जे आएगा। एंड वन मोर पॉइंट, आप जो ए ऑफ लो लिख के कन्फ्यूजन हो रहा है ना, तो इसकी जगह आप एक इन पिवट बना लो, इन पिवट नाम का, पिवट वैल्यू, आई वुड से पिवट वैल्यू, पिवट वैल्यू करके बना देते हैं, उसके अंदर हम लिख देते हैं ए ऑफ लो। तो ठीक है, आप ए ऑफ लो को बार बार कन्फ्यूजन हो रहा है यहाँ पे, मतलब समझ में नहीं आ रहा क्या है, उसके बाद पिवट वैल्यू लिख लो। ओके, देन ये आपको काफ़ी क्लियर हो जाएगा, पिवट वैल्यू। ओके, तो अभी मैं इसको रन करके देखता हूँ कि चल रहा है या नहीं चल रहा। 1 मिनट, इट इज गिविंग मी सम एरर, वेयर इज द एरर, लाइन नंबर 12, या सो हियर semicolon, and I think it will work fine now. Yes, so it is working fine. तो यार ये पांचों की पांचों एल्गोरिदम्स थी शॉर्टिंग के लिए। बेसिकली अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, और इनके बारे में थोड़ा थोड़ा, मतलब जो समरी इंटरव्यूज में पूछी जाती है जनरली। देखो, सिलेक्शन शॉट, बबल शॉट और इंसर्शन शॉट, ये तीनों ही एक फैमिली के हैं, क्योंकि एक ही तीनों तरीके से हो रहे हैं, तीनों में वही 4 लूप लगाते हैं, और तीनों की एवरेज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर है। स्पेस हम कोई एक्स्ट्रा यूज़ नहीं कर रहे, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर है। सिलेक्शन शॉट की बेस्ट केस, एवरेज केस, वर्स्ट केस, तीनों ही ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर रहते हैं। और
बबल शॉर्ट की जो बेस्ट केस है वो ऑर्डर ऑफ एन हो जाती है। मान लीजिए ऑलरेडी शॉर्टेड है तो फिर वो उसको सेलेक्ट नहीं करेगा, चेक नहीं करेगा, तो इस वजह से। और सेम इंसर्शन शॉर्ट में, इंसर्शन शॉर्ट में मान लीजिए स्टार्टिंग में हम लोग इस छोटी छोटी एरर को सिलेक्ट करते हैं, अगर वो ऑलरेडी शॉर्टेड है तो जो जे पॉइंटर जो लगता है एंड में, वो जो एडिट करता है तो वो आगे लगेगा ही नहीं, आगे जाएगा ही नहीं ना, क्योंकि वो ऑलरेडी शॉर्टेड है। तो इनकी बेस्ट केस ऑर्डर ऑफ एन होता है इंसर्शन और बबल का। बाकी एवरेज और वर्स्ट दोनों ही आपके ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर है। तो अगर हम सिलेक्शन, बबल और इंसर्शन, अगर हम इन तीनों को देखें तो तीनों की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर होती है, जो कि एवरेज है, और कोई हम एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ नहीं करते, और तीनों ही एक तरीके से ही काम करती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं वो है क्विक शॉट और मर्ज शॉट। देखो जो क्विक शॉट एल्गोरिथम है ना, वो कोई एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ नहीं करती। हमने देखा पार्टीशन फंक्शन में को हमने कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं करा, इंस्टेड दे आर यूजिंग 2 पॉइंटर्स। और जो मर्ज शॉट है वो आंसर टाइप का एक वेक्टर स्टोर कर रही थी, मतलब वेक्टर बना रही थी जिसके अंदर वो चीज़ों को स्टोर कर रहे थे। तो मर्ज शॉट है वो बेसिकली आपको एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ करती है, लेकिन क्विक शॉट कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं करती। और दोनों की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, एवरेज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, वो ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन रहती है। ठीक है, तो ये बेसिक था पांचों के बारे में। बाकी आप और भी अगर डिटेल, इतनी ज़्यादा डिटेल आई डोंट थिंक जरूरत पड़ती है। अगर इतना भी कर लिया तो मोर देन इनफ है। 5 शॉर्टिंग एल्गोरिथम, उनके रिकर्सिव वर्जन, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, कौन कितनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ले रही है, एवरेज क्या है, तीनों का एवरेज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इसके साथ साथ आपका स्पेस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और थोड़ा बहुत कंपेरिजन। तो यार यही था इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, काफ़ी मेहनत लगती है यार ये वीडियो बनाने में, तो यार एक बार लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करो, सब्सक्राइब करो। और मेरे अगर आप लाइक नहीं करोगे तो यूट्यूब जो है वो किसी और को रिकमेंड नहीं करता। ठीक है, तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और अब जो हम नेक्स्ट मॉड्यूल पे मूव करने वाले हैं वो है एरेज का मॉड्यूल। ठीक है, एरेज का हम मॉड्यूल अब करना स्टार्ट